चलिए दोस्तों, चलो आज की क्लास की हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग का चैप्टर हम लोग ब्लड रिलेशन अब लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो आप? रक्त संबंध बोलते हो। रक्त संबंध क्या बोलो, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इसका वेटेज क्या है। अभी बैंकिंग में एग्जाम में लगभग 5 सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी अदर एग्जाम में आपको 2 से 3 सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को भी मिनिमम दो सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, उनके अंदर इसका भी वेटेज रहता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन अपन अदर एग्जाम की मान के चल लेते हैं, और जो बैंकिंग के जो एग्जाम है उसके अंदर इसमें रिलेटेड क्या बनते हैं, आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। भाई बैंकिंग में ये पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, अपन इसको चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, देखो इंग्लिश में तो सिंगल नाम होते हैं, है ना। इंग्लिश में तो क्या हो गया, अब अंकल आंटी आप बोलते हो तो अंकल और आंटी क्या हो गया, एक सिंगल ही नाम है। लेकिन इसमें मामा मामी को भी यही बोला जाता है, चाचा ताऊ को भी, ताऊ को चाची को, है ना, इनको भी यही बोला जाता है, ठीक है ना। ताऊ ताई चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा ये सब सारे क्या होते हैं, इसमें अंकल आंटी ही बोले जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, अपने को हिंदी में जब इनके क्या पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि डेली डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हो, आप लोग यही यूज़ करते हो, है ना। तो जो आपके उससे क्या है कि जल्दी आपका सवाल सोल्व करने में आपको हेल्प मिलती है। तो इनके अपन क्या देख लेते हैं, हिंदी नाम भी हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपकी जनरेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जनरेशन। तो इसमें थोड़ा जनरेशन गैप का आपको ध्यान देना है कि भाई हमारी जनरेशन से नीचे वालों को क्या बोलेंगे, अपनी जनरेशन से जो ऊपर है उनको क्या बोला जाता है। तो अपनी खुद की जनरेशन तो कहाँ रख ली है मैंने, ये यहाँ पे रख ली है। तो आपकी खुद की जनरेशन में कौन कौन होंगे भाई, आपकी खुद की जनरेशन में कौन कौन हो, आप भाई बहन है ना, आप भाई बहन हो। फिर उसके बाद में और कौन होते हैं आपके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके चाचा ताऊ के लड़के भी आप ही की जनरेशन में आते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको क्या बोला जाता है, कजन ही बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ। अब आपकी शादी हो जाती है तो बहन की शादी हो जाएगी तो पति पत्नी, या फिर क्या हो जाएगा आपके पास में पति पत्नी। आपकी जो पत्नी आने वाली वो भी आप ही की जनरेशन की मिलने वाली है, और आपकी भाई बहन को जो मिलेगा वो भी उसी की आप ही की जनरेशन का क्या होगा, उनका पति होगा। फिर यहाँ समझना दोस्तों, अब यहाँ क्या हो गया, अब देखो आपकी जैसे ही अब ब्रदर इन लो हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके पास में सारे के सारे वो वाले आ गए। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, आपकी जब शादी हो जाती है, आपकी शादी होने के बाद में जो पत्नी को जो मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा आपके पास में भाई, यहाँ से देख लिया जाए तो उसको देवर मिलेगा, ठीक है ना। वो भी तो अगर आपका छोटा भाई है तो उसका देवर हो जाएगा, देवर बोल दो। फिर यहीं से क्या हो गया, जेठ बोल दो। और आपकी बहन की शादी हुई है तो बहन की शादी हुई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इनके जो वहीं पे मिलने वाला जो देवर हो गया, जेठ इसी के अंदर आ गया। फिर क्या हो जाएगा भाई, साला है, आपको क्या है, साला जी, और ये जीजा, साला और जीजा। अब देखो आपकी शादी हुई है तो पत्नी का जो भाई है वो भी क्या हो गया, इसी जनरेशन का आएगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आपका साला कहलाएगा। फिर उसके बाद में बहन की शादी हुई है तो वो आपके क्या कहलाएगा भाई, जीजा कहलाएगा। और आपकी पत्नी के भी जो आपके जो बड़े भाई या छोटे भाई हैं वो भी आप ही की जनरेशन के हैं, तो देवर और जेठ इसके अंदर आ गया। तो दोस्तों आपका जो ब्रदर इन लॉ का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, साला, जीजा, देवर और जेठ इसी के अंदर ही आप लोगों को होती है। अब यहाँ देखना, फिर उसको सिस्टर इन लॉ के अंदर क्या बोलोगे भाई। अब जब यहाँ पे देवर और जेठ हैं तो यहाँ पे क्या होगी, देवरानी जेठानी भी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साली और ननद। क्या हो जाएगा, आपकी जो वाइफ है, वाइफ को जो आपकी बहन है वो उसकी क्या लग जाएगी, ननद लग जाएगी। और अगर देवर की बहू आ गई तो देवरानी होगी और जेठानी होगी। और आपके अगर पत्नी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, साली लगेगी। तो उसको भी क्या बोलोगे आप, सिस्टर इन लॉ बोलोगे। तो साली, ननद, देवरानी और जेठानी, ठीक है ना दोस्तों। तो इन नामों का आप ध्यान रखना। देखो ज़्यादा थोड़े से छोटे लिखने पड़ रहे हैं मेरे को, यहाँ पे स्पेस थोड़े से कम है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उनको ध्यान रख लेना इसी के साथ में। क्लियर है दोस्तों। तो इतने नाम आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है। नीचे देखो क्या आ जाएगा फिर, सन और डॉटर। भाई आपके क्या होने वाले हैं, बेटा या फिर बेटी, बेटा या फिर बेटी। यहाँ पे बेटा और बेटी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेफ्यू और नीज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, भांजा या फिर भतीजा। नेफ्यू अगर मेल है तो वो क्या हो जाएगा, भांजा, या फिर क्या बोल दोगे आप इसको, भतीजा। अरे आपकी सिस्टर के अगर लड़का हुआ है तो वो क्या कहलाएगा भाई, आपका लड़का तो बेटा बेटी हो गया। और अगर आपकी सिस्टर के लड़का हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका भांजा कहलाएगा। और भाई के अगर लड़का हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, भांजी और भतीजी।
ठीक है, तो भांजी और भतीजी। तो दोस्तों इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अब आपके यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जब ये बेटा और बेटी है तो बेटे की अगर आपकी शादी हो जाएगी, है ना, बेटे की शादी हो जाएगी तो आपके घर में कौन आएगी भैया, पुत्र वधू। क्या हो जाएगा, पुत्र वधू। और जब बेटी की अगर आप शादी करोगे तो वो भी इन्हीं की जनरेशन का ही तो बंदा होगा, तो उसको आप क्या कहलाओगे, ये आपका, जिसको आप क्या बोल देते हो भाई, यहाँ पे तो पुत्र वधू हो गया, और यहाँ पे इसको क्या बोल दोगे भाई, सन इन लो को क्या बोला जाता है इसमें भाई, आप जो भी बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, लेकिन आपको हिंदी में क्या मिल जाएगा, दामाद नाम मिल जाएगा। अब देखो हर जगह पे क्या है कि भाई सबके अपने अपने आप किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है ना, मैं उनको नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा, दामाद शब्द जो है वो इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक ही जनरेशन के आएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया, अब यहाँ आपसे नीचे वाली जनरेशन के अंदर कौन आ गए, आपके बेटा बेटी, और उनकी जो जनरेशन वाले हैं सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। अब आपके पास में यहाँ देखो, अब आपके अगर बेटे के क्या हो जाएगा, बेटे के बेटा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका पोता कहलाता है। और अगर बेटी के हुआ है ना, बेटी के अगर बेटा होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, अरे अब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इतना लिख देता हूँ। दोहिता बोल देते हो, कोई क्या बोलते हो इसको, नवासा बोल देते हैं, ठीक है ना, दोहिता बोला जाता है, नवासा बोला जाता है, या फिर कई जगह पे इसको क्या बोलते हो, नाती भी बोलते हो आप, क्या बोलते हो, नाती बोलते हो। तो दोस्तों ये वाला हो गया, जब आपके क्या हो गया, बेटी के अगर बेटा है तो वो क्या नाती कहलाता है, दोहिता कहलाता है, या फिर नवासा कहलाता है आपका। और अगर लड़के के आपके बेटे के बेटा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोता कहलाएगा। और अगर लड़की हुई है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पोती कहलाएगी। और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही इसको नातिन बोल दो आप, है ना, नवासी बोल दो, या फिर दोहिती बोल दो, ठीक है ना। मैं यही लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूँ। दोहिती बोल दो, नवासी बोल दो, ठीक है ना, और नातिनी बोल दो, नातिन बोल दो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाले नाम आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज मैं बोल ही रहा हूँ, थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको देखो ग्रैंडसन होगा, उसको नाती बोलते हो, दोहिता बोलते हो, या फिर नवासा बोलते हो, या फिर क्या हो जाएगा, आपका पोता होता है। ऐसे ही आपकी अगर बेटी के लड़की हुई है तो वो दोहिती कहलाएगी, नवासी कहलाएगी, या फिर नातिन कहलाएगी। और ये फिर क्या हो गया, आपकी बेटी के अगर क्या हो जाएगा, आपके बेटे की अगर बेटी हुई है तो वो क्या कहलाती है, आपकी पोती कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ तक का ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अरे इनका थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि ध्यान रखना, क्योंकि डेली लाइफ में और आप अपने घर में जो नाम यूज़ करते हो ना, उनसे आपको जल्दी आप सवालों को सोल्व कर पाओगे। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपकी जनरेशन, और आपकी जनरेशन से नीचे कौन आने वाले हैं, आपके बेटा बेटी आने वाले हैं। और बेटा बेटी की आप क्या करोगे भैया, शादी करोगे तो क्या मिलेंगी, पुत्र वधू भी आएगी घर में, और बेटी की शादी करोगे तो दामाद भी मिलेगा। और फिर उसके बाद में क्या होंगे, भांजा और भतीजा। आपके बेटा बेटी होंगे तो आपके जो कज़न है ना, उनके जो आपके क्या हो जाएंगे, जो भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो उनके जो होने वाले हैं भांजा और भतीजा होगा। और बहन के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, भाई लड़की हुई तो क्या हो जाएगा, भांजी और भतीजी हो जाएगी। उनके लड़का होगा तो भांजा भतीजा, और नहीं तो भांजी और भतीजी। अरे इतना बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा जानते हो। इसकी जनरेशन में नीचे गैप आपके क्या होंगे, आप ही के भांजे भतीजे भी होंगे, भांजी भतीजी भी होंगी, ठीक है ना। आप ही के भाई दामाद भी होंगे और पुत्र वधू भी होगी, है ना। फिर उसके बाद में पोते भी होंगे, पोती भी होंगी, दोहिते दोहितियाँ भी होने हैं। चलो अब यहाँ तक आ गया। अब इसके ऊपर अपने से ऊपर वाली जनरेशन में कौन है भाई, अपनी जनरेशन, अपने ऊपर से ऊपर वाली जनरेशन में कौन है भाई, माता और पिता हैं। अरे कौन हो गए, माता पिता हैं। अब माता पिता हैं तो भाई उनके साथ वाले भी तो है ना, उनकी जनरेशन वाले भी तो होते हैं। तो कौन हो गए आपके, एक तो देखो यहाँ से कौन आ जाएगा, मौसा और मौसी इसी में आ गया। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा आपका, मामा और मामी, ये भी इसी जनरेशन के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। मामा मामी मौसा मौसी हो गया। फिर आपको क्या हो जाएंगे, आपके जो ताऊजी बोलते हो, ताऊजी और ताई जी, ये भी इसी के अंदर ही आ जाएंगे। एक आपकी जो क्या हो जाएगा, आपके फूफा बोलते हो आप इसको, ठीक है ना, फूफा और बुआ जिसको बोलते हो आप, तो फूफा और बुआ ये भी इसी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। चाचा चाची भी आप बोलते हो, चाचा हो गया और चाची हो गया। क्लियर है। आपके माता पिता हैं तो माता का जो भाई हो गया वो क्या हो गया, मामा, और उनके जनरेशन की आएगी मामी। और ऐसे ही माता की अगर बहन है तो वो क्या कहलाती है, मौसी कहलाती है, और उनके शादी जिनसे होगी वो मौसा जी कहलाएंगे आपके। ऐसे ही पिता का बड़ा भाई है तो वो क्या कहलाता है आपका, ताऊ और ताई कहलाते हो। फिर है ना, पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हो, चाचा और चाची बोलते हो। और आपके क्या हो गया, पिता की जो बहन है उसकी शादी उनको क्या बोलते हो आप, पिता की बहन को बुआ बोलते हो, और उनसे शादी होती है उनको क्या बोलते हो आप, फूफा। अब देखो यहाँ पे इनको
फुआ बुआ जो भी है, फुआ फूफा है ना, बुआ फूफा आप जो भी बोलते हो दोस्तों वो अपने हिसाब से आप देख लेना एक बार, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है दोस्तों। तो ये वाली चीज़ क्या रहेगी, इसी का जनरेशन के अंदर रहेगी। फिर क्या हो जाएगा, आप ही की जो पत्नी होगी उसके क्या मिलेंगे, आपके सास और ससुर। अरे ये भी तो आपके फादर के जनरेशन में ही आएंगे ना, आपके सास और ससुर, क्लियर है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है भाई, सास ससुर इसी में आ गए। अब यहाँ समझना, इनसे ऊपर और कौन होते हैं। अरे दोस्तों अपने माता पिता के अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर अपने यहाँ पे मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों साइड अपन लोग देख लेते हैं। भाई माता जी की साइड से होगा तो अपने कौन कहलाएंगे भैया, यहाँ पे नाना जी कहलाएंगे, और अपने पिताजी की साइड से पैटर्नल होंगे तो अपने क्या कहलाएंगे, दादाजी कहलाएंगे। फिर इसी तरीके से इसमें भी दो पार्ट हो गए, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल मतलब माता जी की साइड से जो होगी तो वो क्या कहलाएंगी, नानी जी कहलाएंगी, और आपके पास में जो पैटर्नल पिता के होंगे तो वो क्या कहलाएंगी, दादी जी, ठीक है ना, दादी, ठीक है, नानी और दादी। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आएगा, जनरेशन गैप का जो ये चार्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको मैं बार रिपीट नहीं करता हूँ इस चीज़ को, सीधी सी बात है, आपकी जनरेशन वाले सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, सीधी सी बात होगी ना, क्लियर है। भाई बहन हो गए, इसी में ही साला जीजा देवर जेठ साली ननद देवरानी जेठानी ये सब इसी के अंदर ही है। फिर इनसे नेक्स्ट वाली जनरेशन के अंदर आपके भांजा भतीजा भांजी भतीजी, आपके दामाद पुत्र वधू ये सब हो गए, और ये वाले मैंने आपको बता दिए। थोड़ी सी देखने में दिक्कत वैसे तो नहीं आ रही होगी, अगर आ रही हो तो आपको मैंने बोल ही दिया है, क्लियर है दोस्तों। तो ये यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना, है ना। ये समझ में आ गया ना, ये नाती दोहिती किनको बोला जाएगा, जब आपकी क्या हो जाएगा भाई, बहन के जो, जैसे आपकी बेटी है, बेटी के बाद में जो बेटे होंगे ना उनको बेटा होगा तो दोहिता कहलाएगा, बेटी होगी तो ये दोहिती कहलाएगी। अगर आपके बेटे के ये होता है तो ये पोती कहलाएगी और ये पोता कहलाएगा। तो यहाँ तक का देखो दोस्तों, ये मैंने बताने के लिए आप लोगों को बता दिया, सबको आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस बेसिस पे मैंने क्या कर लिया, इन चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे बेसिक तो आपका स्टार्टिंग के अंदर तो यही चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, थोड़े से कुछ एक नोटेशन अपन यूज़ करेंगे, है ना। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, भाई दो ही हैं, या तो मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट होंगे, तो उनके हम लोग क्या कर लेंगे, सिंबल को समझ लेते हैं, और कैसे किस रिलेशन को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, वो अभी मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में इसको पूरे चार्ट को आप क्या कर लो, अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे अपने जो सवाल बनेंगे, सवाल के अंदर जो लैंग्वेज लिखी रहेगी, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना है और सवाल को किस तरीके से आगे लेके जाना है, वो हम लोग अभी देख लेंगे, क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं मिलता हूँ कि भाई किस तरीके से अपने को इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, वेन डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं और आगे बढ़ना है, क्लियर है। तो यहाँ तक इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ कुछ एक वेन डायग्राम के साथ। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से एग्जाम में हम लोगों को इनके से रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो सवाल आएंगे उनको हमें किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो मेल कैंडिडेट होगा उसको मैं ट्राइंगल से शो करूँगा, और जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, अपन सर्कल से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये दो चीज़ थोड़ी सी आप लोग ध्यान दे लेना कि भाई इसमें जो मेल कैंडिडेट होगा उसको, अब देखो कुछ लोग है ना, इनको अब दोस्तों अलग अलग देखो मेथड है पढ़ाने के, है ना, तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग इसको है ना मेल को पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, इस तरीके से शो करते हैं, आप जिस तरीके से भी शो करते हो, ठीक है ना, अलग अलग आपके मेथड हैं। इसको प्लस से माइनस से आप शो कर लो जनरेशन गैप्स के लिए। अब देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी प्लस का साइन मैं किस लिए काम में ले लूँगा, भाई दोनों शादीशुदा लोग होंगे तो प्लस का साइन काम में ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी तरीके से आप लोग पहले से अगर यूज करते आ रहे हो, प्लस और माइनस साइन आप यूज करो, है ना। शादी के लिए भले ही आप डबल लाइन का यूज करो, जनरेशन गैप के लिए आप सिंगल लाइन का यूज करते हो, तो ये जो भी है ये चीजें, है ना। तो आपका अलग अलग मेथड है देखो पढ़ने के, और अलग अलग पढ़ाने के भी मेथड हैं। तो कभी किसी से पढ़ाते हैं, कभी किसी से पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का ध्यान दे लेना, चाहे आप इनको प्लस और माइनस से करो, शादी वाली के लिए डबल लाइन यूज कर लो, जनरेशन गैप के लिए खड़ी लाइन यूज कर लो, और एक सिंगल जो आपकी सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो आप जिस तरीके से भी कर रहे हो,
आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अगर पढ़े हुए हो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए आप सर्कल का इस्तेमाल कर लेना। और देखो किस तरीके से इनको देखते हैं। अब एक एक 1 बाय 1 देखो, बोर्ड भरे हुए बोर्ड को नहीं देखना आपको, आप 1 बाय 1 चीज़ों को यहाँ पे समझते चले जाओ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो देखना हिंदी में मैं बता देता हूँ ना, मैं ए इज द फादर ऑफ बी मतलब ए क्या है, बी का पिता है। तो जो ए है वो क्या है, बी का पिता है। ए है वो बी का क्या है, पिता है। तो यहाँ पे मेरे को इसका जेंडर पता चल गया ना कि ये क्या है, पिता है। लेकिन अब देखना दोस्तों, जिनका जेंडर नहीं पता उसके ऊपर सिंबल मेरे को लगाना ही नहीं है। बी के ऊपर मैंने कुछ भी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ए क्या है, इसका बी का पिता है ना, तो बी क्या होता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसका जेंडर मुझे नहीं पता है। तो लेकिन इतना पता है कि ए है वो इस बी का पिता है। एक चीज़ का तो आप ध्यान दे ही लोगे दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सबसे पहले क्या हो गया आपका यहाँ पे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, आपके दादा दादी, फिर उसके बाद में कौन आ जाएंगे, मदर और फादर, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा भैया, उनके जो सन एंड डॉटर आ जाएगा फिर ये। तो इस तरीके से ये आपका चलता जाता है जनरेशन गैप। तो ये पिताजी का स्थान क्या है, ऊपर है, इसीलिए मैंने इनको ऊपर लिखा है, और ये क्या है, नीचे। तो पिताजी के ऊपर ये, तो इसके पिताजी ये रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। देखो सीखते चले जाओ, हर एक में इतने सारे कराऊंगा तो इसमें आप लोग सीख जाओगे। देखो ए इज द मदर ऑफ बी, ए क्या है, माताजी है, किसकी, बी की। तो माताजी तो ऊपर और उनकी लड़की है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बी। तो ए क्या है, माताजी है, किसकी, बी की। तो ये किस तरीके का नोटेशन हो जाएगा अपने पास में, बी के ऊपर क्या बन गया, ए बन गया है दोस्तों। फिर यहाँ समझना इसके अंदर देखो, नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी। ए क्या है, बी का लड़का है। ए क्या है, बी का लड़का है। तो किस तरीके से इसको डिनोट करोगे, ए इज द सन ऑफ बी आपको दिखाना है, तो बी का लड़का है, तो बी तो ऊपर और लड़का कहाँ आएगा, नीचे। तो ए इज द सन ऑफ बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सन है ना, तो सन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे ट्राइंगल का साइन मैंने बना दिया, त्रिभुज का साइन बना दिया। इसका बेटा है, बी का बेटा है, लेकिन बी क्या है, मेल है या फीमेल मुझे नहीं पता, इसका नहीं पता, तो इस पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, सिंबल उसी पे लगाना है जहाँ आप कंफर्म हो जाओ, जहाँ कंफर्म नहीं हो तो वहाँ पे आपको सिंबल नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, बी का बेटा है, तो ये बेटा बोला ना, इसीलिए मैंने इस पे क्या लगा दिया है, ट्राइंगल का साइन लगा दिया है। अब देखो ए एंड बी आर ब्रदर्स, जो ए और बी जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, भाई हैं। ए और बी क्या हो गया, देखो सेम जनरेशन होगी ना, तो मैंने क्या बना दिया, एक ही लाइन में बनाया। और दोस्तों सेम जनरेशन है तो मैंने क्या बनाया, इसी लाइन में बना दिया। ए और बी को क्या बना दिया मैंने, अगल बगल बना दिया। और दोनों क्या बताया है, ए एंड बी आर ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं, तो दोनों के ऊपर मैंने क्या बना दिया है, ट्राइंगल बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ए इज ए सिस्टर ऑफ, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक है ना। ए क्या है, बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, तो दोनों क्या आएंगे, एक ही जनरेशन में है, तो दोनों क्या आएंगे, अगल बगल में ही आने वाले हैं। और ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी की ए क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, इस पे मैंने क्या लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है, ठीक है ना। ए इज सिस्टर ऑफ बी, यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पहले मेरे को जेंडर नहीं पता, लेकिन आगे इसने बोल दिया है बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, और बी क्या है, ए का भाई है, इसीलिए मैंने इस पे क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। अगर ये वाली चीज़ नहीं होती दोस्तों, अगर ये वाली चीज़ आगे नहीं लिखी रहती, ए सिस्टर ऑफ बी होता, तो ओनली ए के ऊपर सर्कल लगाता, बी को मैसेज छोड़ देता है, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भाई बहन बहन हो सकती है, भाई बहन है ये तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ बता दिया कि बी क्या है, ब्रदर है, इसीलिए मैंने इस पे ये साइन लगा दिया है। क्लियर है, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मैं यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ देखो ऊपर बना देता हूँ ना, इसका जो सिंबल है वो क्या बन जाएगा, ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, इसका भाई है। तो ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली है। अब फिर देखो, चलो मैं इन्हीं में ना यही समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो इनको मैं रफ कर देता हूँ भाई, इतने आप लोग नोट डाउन कर लो भाई। इसको डिनोट कैसे करेंगे, सवालों के अंदर मैं आप लोगों को इनकी यूज़ बताऊँगा। देखो तो यहाँ तक ये वाले आपने नोट कर लीजिएगा इनको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट वाले क्या क्या हैं, और इनको इतना को नोट कर लिया होगा, अभी यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखो ए इज वाइफ ऑफ बी, ए क्या है, बी की पत्नी है, तो ए क्या है, बी की पत्नी है। तो देखो ए इज वाइफ, तो ए क्या है, पत्नी है, तो ए पत्नी है, तो दोस्तों इसके ऊपर क्या साइन लगा दिया मैंने, सर्कल का। ए इज वाइफ ऑफ बी, किसकी है, बी की पत्नी है। तो अब यहाँ पे क्या है, अरे भैया इस पे साइन लगाऊं कि नहीं लगाऊं,
अरे साइन लगाना है कि नहीं लगाना है इसके ऊपर? भाई सीधी सी बात है, ये पत्नी है तो ऑब्वियस सी बात है सर जी, ये क्या है आपका, इसका पति है। क्लियर हो गई चीज? तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे जैसे साइन आप लगा सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक फीमेल हो गया तो ये क्या होने वाला है, मेल। और इन चीज़ को किससे दिखाते हैं अपन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मैंने किससे दिखा रखा है, प्लस के साइन से दिखा रखा है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट वाला करके देखो आप, 7वां। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा, ठीक है ना। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या हो गया, चाचा आपका, ठीक है ना। तो चाचा को किस तरीके से दिखाओगे, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए क्या है, चाचा है, किसका है, बी का क्या है, चाचा है। तो दोस्तों यहाँ समझना, देखो मैं इसका बना देता हूँ डायग्राम। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बी का चाचा कौन होता है, देखो बी का पिता कहाँ आएगा, बी के ऊपर। भाई यहाँ पे ये ऐसा ही बनने वाला है ना डायग्राम। देखो बी और बी का क्या हो गया, यहाँ पे पिता हो गया, और पिताजी का भी क्या कहलाएगा, पिताजी का भी क्या हो गया आपका भाई। वो क्या कहलाता है, पिता का भाई कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। तो वो क्या बन जाएगा आपका पैटर्नल अंकल। देखो दोस्तों बना लोगा ना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। देखो बी का पिता और पिता का भाई है ना, तो क्या कहलाएगा, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बी का चाचा कैसे बनाना है, बी का पिता और पिता का भाई क्या कहलाता है, इस बी का चाचा कहलाता है। तो दोस्तों कैसा डायग्राम बनेगा मेरा, इस तरीके का डायग्राम में बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है ना, इसका कोई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखना, अभी दोस्तों यहाँ समझो, अभी ये पैटर्नल अंकल लिखा है, यहाँ पे मैटरनल अंकल होता अगर मेरे को मामा बनाना होता। अरे दोस्तों अभी यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, चलो इसमें सर कि मामा बना के बताओ। तो मामा किस तरीके से बनाएंगे, देखो बी का मामा मुझे बनाना है, तो बी और बी की माताजी कहाँ आएगी, बी के ऊपर, बी की ये माताजी और माताजी का भाई। अरे माताजी का ये भाई होगा, वो क्या कहलाएगा, मामा। बी की मम्मी और उनके भाई क्या कहलाएंगे, इसके बी के मामा जी कहलाएंगे। तो मामा का डायग्राम बनाना है तो मेरे को किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का मेरे को दिखाई देगा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ समझना, नेक्स्ट क्या बनाना है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है ना, यहाँ पे क्या हो गया, दादाजी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है, दादाजी, ए किसका, बी का। अब बी का दादा बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे दोस्तों, देखना यहाँ पे बी का पिता और पिता का भी पिता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज ग्रैंडफादर है ना, तो ए क्या हो गया, दादा हो गया, किसका, बी का। देखो कैसे बनाया मैंने, देखो जनरेशन दिख रही है आप लोगों को। सबसे पहले क्या हो गया भाई, वो लड़का, फिर उसके पिताजी और पिताजी के पिताजी। तो क्या हो जाएगा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। बी के दादाजी कैसे बनाओगे, पहले बी के पिताजी बनाए और पिताजी के बाद में दादाजी बनाए। तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को डील करना है, ठीक है ना दोस्तों। अभी नाना बनाना होता तो, अरे यहाँ पे ये तो ग्रैंडफादर दे रखा है और यहाँ पे क्या होता, मेरे को नाना बनाना होता। दादाजी तो हो गया, नाना जी कैसे बनाएंगे भाई, बी और बी की माताजी और माताजी के पिताजी। बी की ये माताजी और माताजी के ये पिताजी। तो ये किसका डायग्राम बन जाएगा आपका, नाना, ठीक है ना। ये नाना हो गया और ये आपका क्या कहलाएगा, आपका मामा का डायग्राम है ये। अरे मामा बनाना हो तो किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, नाना का डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, इस 9th वाले को देखो, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। सन इन लॉ का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों, दामाद। ये क्या हो गया, सन इन लॉ मतलब दामाद, अभी भी बताया आपको। अब दामाद बनाना, एक बार थोड़ा सा सोचिए, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। बी का कौन है, ए क्या है, दामाद है। ए क्या है, बी का दामाद है। तो दामाद कैसे बनता है दोस्तों, देखो दामाद किसको बोलते हो आप, भाई आप है, आपकी बेटी है, बेटी की अगर आप शादी कर देते हो तो क्या कहलाता है, वो दामाद कहलाता है। तो यहाँ देखना, इस डायग्राम को यहीं बना देता हूँ मैं, है ना, इसका मैं हिंदी यहाँ लिख देता हूँ, दामाद। किस तरीके से बनाओगे, देखो दोस्तों सबसे पहले तो क्या हो गया, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। तो यहाँ पे देखना, बी का दामाद, तो ये बी तो यहाँ हो गया और आपके क्या हो गया भाई, बेटी है ना, और बेटी की शादी हो जाएगी किसके साथ में, ए के साथ में। तो क्या कहलाएगा, ये इसका दामाद कहलाएगा। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपको क्या बनाना है, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। बी का दामाद कैसे बनेगा भाई, बी की बेटी और बेटी की शादी जिसके साथ होगी वो इसका क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट वाला करके देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये 10वां है इसको सोल्व करके देखिए। यहाँ पे बताइए, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। डॉटर इन लॉ का मतलब बताया था ना, पुत्र वधू। मैं लिख देता हूँ, है ना, यहीं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, पुत्र वधू।
पुत्र वधू बनाइए, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, है ना, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, इसको बनाइए। ए क्या है, पुत्र वधू है किसकी, बी की। अरे पुत्र वधू कैसे बनती है, बनाना इसको। पुत्र वधू कैसे होगी भाई, बेटे की शादी हो जाती है तब आती है, जो उसको क्या कहते हो आप, पुत्र की बहू क्या कहलाती है, पुत्र वधू बोला कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी की पुत्र वधू का मतलब क्या हो गया, बी, और बी का कौन होगा, बेटा होगा, और बेटे की शादी किसके साथ करवा दो आप, किसके साथ में, ए के साथ में। तो ये क्या कहलाएगी, जो ए है इस बी की क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो क्या कहलाएगी, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, इसकी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज भी आपकी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। मेरे हिसाब से आपको ये सारे के सारे, अब ये 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है, ये 3 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखे हैं, ये आपको इनको बनाइए आप। सबसे पहले तो बनाइए ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अरे इतना पढ़ाने के बाद में ये 3 आप लोग बना करके बताइए, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। सबसे पहले तो ये बताइए ए क्या है, हस्बैंड है किसका, बी का। तो ए क्या हो गया, सीधी सी बात है ना, ए इज हस्बैंड ऑफ किसका हो गया, बी का। अरे अब बी का हस्बैंड है तो इसके ऊपर जेंडर बनाना है कि नहीं बनाना साइन, अरे मेरे को साइन बनाना पड़ेगा ना, क्या बनाना पड़ेगा भाई, ये ए क्या हो गया, ए इज हस्बैंड। ए अगर पति है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गई, पत्नी हो गई यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, थोड़े से छोटे लिखे हुए हैं लेकिन आपको पता चल रहा होगा। देखो मैं बोल देता हूँ, ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी क्या है, मैरिड कपल है दोनों। तो यहाँ समझना मैरिड कपल का मतलब क्या हो गया, देखो दोस्तों ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी आ गया, दोनों मैरिड कपल है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता, दोनों कपल है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मेल कैंडिडेट है या फिर ये मेल कैंडिडेट है। जब तक दोनों के जेंडर नहीं पता है दोस्तों, उनके ऊपर मैं साइन नहीं लगा सकता। अगर आप इस तरीके से करते हो ये चीज कि मैं इसको क्या कर दूं, ये बना दोगे, इसको ये बना दो, तो दोस्तों ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। क्योंकि आपको बस इतना ही बताया गया है। क्या बताया गया है, ए एंड बी क्या है, मैरिड कपल है। ए और बी क्या है, दोनों जो क्या है, शादीशुदा है ना। अब लेकिन अब मुझे ये नहीं बताया कि इसमें से मेल कैंडिडेट कौन है या फीमेल कौन सा है। तो मेरे पास में जब मेरे को दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, जब तक जेंडर नहीं पता हो आप सिंबल का यूज नहीं करोगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज से क्या सीखने को मिली आपको, कि जब तक मेरे पास में नहीं है आपको अपनी मनमर्जी से किसी को पति पत्नी आप नहीं बनाओगे। जैसे यहाँ बोल दिया ए हस्बैंड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रिमेनिंग है वो अंडरस्टूड हो गई, वो पत्नी ही है इसमें। ठीक है, एक सवाल और किया था अपन लोगों ने ऐसा ही। ठीक है, अब इसको 13 वाले को करके बताओ। ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये तो कर ही लोगे। ए इज फादर ऑफ बी, बी के क्या है, ए क्या है, पिता है, तो ए इज फादर ऑफ बी। ये तो सिंपल सा था, ये आप लोगों ने पहले भी कर लिया था और ये अभी भी हो जाएगा। तो बी के ए क्या है, पिता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर है ना, अभी मैं इतना ही रखता हूं दोस्तों। इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, सवाल किस तरीके से सोल्व करना है, इन चीज़ों को वेन डायग्राम में मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अलग अलग लैंग्वेज आपको गिवन होगी, है ना। इसमें 3 टाइप के जो सवाल बनेंगे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आज तो आप लोगों ने क्या जाना है, थोड़े से रिश्ते नातों के बारे में जाना है। आप लोगों ने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैंने बनवाया हुआ था, उसको देख लिया है। फिर उसके बाद में जिस तरीके से ये लाइनें लिखी रहती है उनका मतलब क्या होता है और कैसे हम इन चीज़ों को जोड़ेंगे और कैसे लिखा जाता है। भाई क्या सीखा मैंने, ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है, बराबर में किसको लिखना है। बराबर में तो क्या लिखोगे, आपकी सेम जनरेशन वाले को। ठीक है, जैसे पापा के भाई हैं तो वो उनके बराबर में लिखे जाएंगे। पति पत्नी को प्लस के साइन से हम लोग यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए ट्राइंगल का साइन बनाएंगे, फीमेल के लिए आपका सर्कल का साइन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी ही बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और कल की क्लास के अंदर मिलेंगे अपन लोग सवालों के साथ में, किस तरीके के सवाल बनते हैं और जो ये चीज़ें आपने सीखी है किस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम चीज़ों को। कनेक्ट करने के बाद में किस तरीके से आंसर हम लोग देंगे। तो आप लोग बस इतना ध्यान रख लेना, फिर उसके बाद कल जब मैं सवाल करवा दूंगा तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ कि सर क्या समझाना चाहते हो। क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना। देखो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा टेंशन मत लेना, सर हिंदी में लिखो, मैं बोल रहा हूँ ना एक एक चीज़, है ना। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी अगर बोला है तो ए क्या है, चाचा है किसका, बी का है। तो दोस्तों मैं इस तरीके से बोलता रहूँगा, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा लोड मत लेना, सर हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं सारा बोल ही रहा हूँ। क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।